समीर बटन दबा। ऑल ओके, लाइट्स बुझा दो। यार समीर, मुझे तो लगता है कि आज हमें तेंदुआ जरूर दिखेगा। पक्का? क्या बोलता है? हाँ यार, तो परमिशन लेके सारी रात में यहाँ पे बैठना तो वेस्ट हो जाएगा। तेंदुआ देखने आए हैं तो देखकर ही जाएंगे। गाइस, जब वो आ जाएगा ना तो मुझे बता देना। I'm feeling very sleepy. Good night. वो यहीं कहीं पे है। समीर, लाइट्स। कुछ दिखा? वो यहीं कहीं है। अगर वो यही है तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये आवाज कैसी थी? ओह गॉड, समीर और वंशिका तो पीछे ही छूट गए। ओह गॉड, अब क्या करेंगे? क्या करें? वापस चलें क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। हम अभी नहीं जाएंगे, कल सुबह चलते हैं। लेकिन ऐसे कैसे उन्हें छोड़ सकते हैं? तो दोस्त है हमारे, कहीं हमारा वेट कर रहे होंगे वो। अरे राहुल, पागल मत बन, नैना सही कह रही है। देखो, हमने देखा वहां तेंदुआ था और गोली की आवाज तक सुनी हमने। फिलहाल अपनी जान बचाओ और चुपचाप यहाँ से चलो, वो दोनों ठीक होंगे। चलो अब। अरे अपनी रात को ये लड़की क्या कर रही है? रुको, गाड़ी रुको। राहुल सर, राहुल सर। शीना? तुम शीना हो ना? तुम मेरे ऑफिस में काम करती हो? जंगल में क्या कर रही हो? राहुल साहब, मेरी बात ध्यान से सुनिए सर। आप आगे जाएंगे, आपको एक सिल्वर कलर की गाड़ी दिखाई देगी।
उस गाड़ी के पास एक औरत होगी, उसका खून बह रहा होगा। कल उसका पति आपके पास हेल्प मांगने आएगा। सर कुछ भी हो जाए, अब गाड़ी मत रोकना सर। ध्यान से सुनिए प्लीज, गाड़ी मत रोकना सर। सर प्लीज सर। शीना, शीना, ये क्या हो गया यार? ये क्या हो रहा है हम लोगों के साथ आज रात? इससे कैसे पता कि आगे क्या होने वाला है? जो भी है, हमें यहां से निकलना होगा। इस जंगल में तो नहीं रुक सकते ना। रोको, रोको, प्लीज गाड़ी रोको। अरे राहुल, ये तो वही का है। ये तो हमें रोकने को कह रहा है। उस शीना को कैसे पता था? उसने जो कहा वही हो रहा है। राहुल गाड़ी मत रोकना। रोको, प्लीज रोको, प्लीज हेल्प मी, प्लीज। नहीं यार, अब मुझसे और नहीं होगा। एक तो ऑलरेडी हमने अपने दोस्तों को पीछे छोड़ दिया है, इन्हें हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। राहुल क्या कर रहे हैं? बिल्कुल मत बन। राहुल प्लीज मत जाना। हमें उनकी हेल्प करनी होगी। क्या कर रहा है राहुल? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। पर आप लोग हैं कौन और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? देखिए, वो सब मैं आपको गाड़ी में बता दूंगा। मैं ना उसकी बाइक को देखो। हाँ हाँ। चोट तो कहीं दिख नहीं रही है, सिर्फ खून लगा हुआ है। राहुल, अब है? इसे कोई चोट नहीं लगी है। इन लोगों ने हमें फंसाया है। आंखें तो बहुत तेज है तेरी। छोड़ 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 हमें। छोड़ छोड़ मुझे। छोड़ छोड़ छोड़। कितने मच्छर हैं। मैं रात को दूर पे, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुंची? वहाँ मैं तो तेंदुए से बचने के लिए यहाँ पेड़ पे चढ़ गई थी। कौन? समीर! समीर भी तो था मेरे साथ। कौन? समीर! 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 कौन? समीर! 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 तुम ठीक हो ना? तो लो, ये सब कहाँ से आ गया?
निकालो इन्हें। क्या? ये अबे नैना और राहुल तीनों में जंगल में मरने के लिए छोड़ गए और खुद पता नहीं कहीं भाग गए। अभी तो हमारे पास मोबाइल फोन्स भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। ओके चलो। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, मदद किससे मांगे? अब क्या करें? अरे वो धुआं कैसा? आई थिंक पास के गांव वालों ने चलाया होगा। चलो उनसे मदद मांगते हैं। लेट्स गो। घने जंगल में तुम लोग इतने अंदर आ गए, मालूम नहीं कितना खतरनाक हो सकता है ये सब। सर वो हम लोग तो परमिशन लेकर आए थे तेंदुआ देखने के लिए। रात को अचानक से पीछे से एक तेंदुए की आवाज आई और फिर गोली चलने की आवाज आई। सर हम लोग तो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में इधर उधर भागे और जब सुबह बाहर आए तो फिर ये दिखा सर। मुझे घर जाना है, प्लीज। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम लोग आपको घर तक छोड़ देंगे, ठीक है? सिर्फ इतना ही हुआ है यहाँ पर या कुछ और भी हुआ था? सर मुझे जो कुछ पता है मैंने आप लोगों को बता दिया। सर जिस आदमी ने गोली चलाई हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। जब सुबह यहाँ आए तो सर ये दिख गया। सर हमने एक आदमी से उसका फोन लेकर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। प्लानिंग तो थी पूरी बॉडी को जलाने की, लेकिन ये हौरी तरह जल गई बॉडी की पता ही नहीं चल रहा है कि लड़के की है कि लड़की की। सर अजीब बात यह है कि इस लाश का कोई सर ही नहीं है, खोपड़ी कहीं भी नहीं मिली। पंकज जरा आसपास चेक करो, ढूंढो जरा। सर गड्ढे, पैरों से दबने का निशान है। 6 निशान है, मतलब 3 लोग थे। मतलब यहां पे खड़े होकर बॉडी को चलते हुए देख रहे थे। ये खूनी हो सकते हैं। शहर से लाया और मार के जला दिया। जो पानी भरा है इस पे कुछ ऑयल मालूम पड़ रहा है, ऑयल सब्सटेंस। आर लिखा हुआ है। राहुल, तुम्हारा दोस्त जो कल रात तुम लोगों से अलग हो गया था? हाँ सर ये तो राहुल की चेन ही है। कहीं बॉडी राहुल की तो नहीं? ये राहुल नहीं हो सकता। सर कोई राहुल को क्यों मारेगा? राहुल के साथ 2 लोग और भी थे, नैना और अभय। वो लोग कहाँ हैं? पंकज फोन दो। ये लो, फोन लगाओ उनके घर पे, पता कर वो लोग घर पहुंचे हैं कि नहीं। हेलो आंटी, मैं समीर। वो अबे घर पे? नहीं बेटा, वो तो तुम लोगों के साथ ही गया था ना? हाँ आंटी वो हमारे साथ ही था। वो एक्चुअली थोड़ा सा सामान लेने गया था तो मुझे लगा घर पे आ गया। समीर बेटा, वहाँ सब ठीक तो है ना? आंटी सब ठीक है, वी आर हैविंग फन। मैं बाद में करता हूँ आपको। हेलो समीर बेटा। एक काम करते हैं, ये सब फोरेंसिक लैब भेजते हैं। बॉडी पार्ट, सोने की चेन और ये जो पैर के निशान मिले हैं जिनमें पानी भरा है, ऑयल सब्सटेंस, ये भी भेजते हैं। देखते हैं सारुण के साहब क्या बताते हैं हमें। अंकित जल्दी कुछ बता दे, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अरे यार मालूम है पर थोड़ा वक्त तो दो। सर जली हुई बॉडी से फिलहाल हमें एक ही बात पता चली है। क्या?
यही कि इसे पेट्रोल से जलाया गया था, और बाकी सारी चीजें डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेंगी। बॉस, जंगल में बारिश हो रही थी और ये खूनी की बदनसीबी है कि बारिश ने उस खूनी से कुछ सबूत चुरा लिए। ये देखो बॉस, ये जो छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये लकड़ी का बुरादा, और ऐसा बुरादा जंगल में मिलना नामुमकिन है। ये हमें जली हुई लाश के पास जो मिट्टी थी उसमें मिला। हो सकता है ये फिर खूनी के जूतों के साथ आया वहां पे। खूनी चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। तो जो पानी में आप लोगों को चमकती हुई चीज दिखाई दी थी, दरअसल वो टर्पेंटाइन ऑयल है। बारिश, टर्पेंटाइन ऑयल जो लकड़ी के काम इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। तो हो सकता है कि ये खूनी फिर लकड़ी के कारखाने में ही काम करते हो। हाँ, तो बॉस, खूनी ने जंगल में और भी बहुत सारे सबूत छोड़े होंगे, लेकिन वो जानता नहीं है जंगल भी बोलते हैं। हाँ, जंगल में फिर से जाना पड़ेगा, जरूर कोई ना कोई सबूत और मिल जाएंगे। अभिजीत, दे ट्रैकर को बुलाओ और घुस जाओ उसके साथ जंगल में। आप लोगों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए, अभी भी खतरा टला नहीं है। सब और नैना दोस्त है हमारा, जब तक वो मिल नहीं जाते हम घर पे आराम से कैसे बैठ सकते? रंजी, ये वो जगह है जहाँ पे राहुल को चलाया गया था, और ये निशान देख रहे हैं, यहाँ पे 3 लोग खड़े थे। हमें ऐसा लगता है कि राहुल को इन्हीं लोगों ने मारा है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पे खड़े थे वो यहाँ कहाँ से आए थे और यहाँ से कहाँ गए वो लोग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये नैना और अभय इस वक्त कहाँ हो सकते हैं। खूनी जंगल में कहाँ से आए थे या कहाँ पर थे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और बाकी लोग भी जो इस जंगल में हैं, उनकी मूवमेंट को भी हम ट्रैक कर सकते हैं। वो कैसे? हम इस जंगल से पूरी तरह से वाकिफ हैं। कुछ खास तरीकों से हम ये पता लगा लेते हैं कि इंसानों की चहल पहल इस जंगल में हुई है या नहीं, या किसी जगह से होकर इंसान गुजरा है या कोई जानवर, ये भी बताया जा सकता है। आइए देखते हैं। सर, ये देखिए उनके पैरों के निशान, ये इस तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब वो लोग जंगल की तरफ गए। जिस जगह पे राहुल को जलाया गया है उसके आसपास ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये पता चले कि राहुल को जलाने से पहले काटा या मारा गया है। लगता है उसे जंगल के किसी और हिस्से में मार के यहाँ पे लाके जलाया गया है। हम लोग जंगल के इन पतले और सकरे रास्ते यानी पगडंडियों से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन जो खूनी थे वो इन रास्तों के अगल बगल से होकर गुजरे हैं। और इसीलिए ये देखिए उनके पैरों से यहाँ की घास और पौधे दबे हुए हैं। ऐसा शायद रात में उन्हें नहीं दिखने की वजह से हुआ होगा। ये निशान देखिए, ये तेंदुआ के पैरों के हैं। उसका मतलब तेंदुआ भी इसी रास्ते से आगे गया है। पेट्रोल का कैन है, खाली है, शायद इसी का इस्तेमाल किया जलाने में। राहुल की कार? सर, ये राहुल की कार है जिससे हम यहाँ आए थे। दरवाजा खुला है? ओह नो, गाड़ी के अंदर इतना सारा खून। राहुल, नैना, अभय के साथ जो कुछ भी हुआ है यहीं पे हुआ है। तो क्या इसका मतलब अभय, नैना, उनका भी? उन्होंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे नहीं क्यों मारना चाहेगा, क्यों? देखिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। समीर,
लड़की की कटी हुई उंगली है। राहुल का सर काट कर मारा, अब ये लड़की की कटी हुई उंगली। खूनी कोई पागल लगता है, कोई साइको। श्रेया, इनको उंगली दिखाओ, देखो पहचानते हैं क्या। क्या इस उंगली को पहचानते हैं? ये किसकी उंगली है? नहीं नहीं, ये नैना की उंगली नहीं है। हाँ, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ। उंगली नैना की नहीं तो फिर किसकी है? मतलब अभय और नैना के अलावा कोई और भी है जंगल में? राहुल की गाड़ी यहाँ पर है तो नैना और अभय भी यहीं कहीं आसपास ही होंगे। अगर कहीं ले जाया गया है तो पता चल जाएगा। चलो देखते हैं। जब एक तेंदुआ अपने शिकार पर निकलता है तो जंगल के पक्षी और दूसरे जानवर एक विशेष प्रकार की आवाजें निकालते हैं, जिससे पूरे जंगल को पता चल जाता है कि तेंदुआ अपने शिकार पर निकला है। ठीक उसी प्रकार ये पक्षी जब किसी इंसान को देखते हैं तो ये खास तरह की आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं। हमें इन आवाजों को सुनना होगा। एक मिनट, ये पक्षियों की आवाज सुन रहे हैं आप? इसका मतलब जरूर उन्होंने किसी इंसान को देखा है। अरे तो हम भी तो इंसान हैं, हमें देख के चिल्ला रहे होंगे। लेकिन जिस दिशा से आवाज आ रही है वहां कोई और है। हमें उस दिशा की तरफ जाना चाहिए। आइए। ठीक है, घसीटने का निशान, वो भी इतना बड़ा। इस जंगल में कौन सा बड़ा जानवर है? और इतने बड़े जानवर को कौन सा जानवर घसीट के ले जा सकता है? पर जहां तक मुझे पता है इस जंगल में इतना बड़ा जानवर तो कोई भी नहीं है। ये जरूर किसी इंसान को घसीट कर ले जाया गया। कहीं अभय और नैना तो नहीं? ये कौन है? सर ये जिंदा है। ये भी जिंदा है। जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा इनको। आप ये क्या बोल रहे? राहुल, राहुल को किसी ने मार दिया, किसी ने जला दिया उसे। सर ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा था राहुल से कि गाड़ी मत रोक गाड़ी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी सर। एक मिनट प्लीज, अब आप लोग अपने आप को संभालिए। अब हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप प्लीज ये बताइए कि गाड़ी से निकलने के बाद क्या हुआ था? हमें एक लड़की मिली थी। कौन सी वो लड़की? तुम शीना हो ना? तुम मेरे ऑफिस में काम करती हो? जंगल में क्या कर रही हो? राहुल साहब मेरी बात ध्यान से सुनिए सर। आप आगे जाएंगे आपको एक सिल्वर कलर की गाड़ी दिखाई देगी। उस गाड़ी के पास एक औरत होगी, उसका खून बह रहा होगा। सर उसका पति आपके पास हेल्प मांगने आएगा। सर कुछ भी हो जाए अब गाड़ी मत रोकना सर, ध्यान से सुनिए प्लीज, गाड़ी मत रोकना सर। मतलब शीना जानती थी कि आप लोगों के साथ आगे क्या होने वाला है? जी सर, उसे सब पता था। उसके बाद क्या हुआ था? सर फिर और गुंडे आ गए। अपने लोगों के साथ बहुत ही अजीब भाषा में बात कर रहा था, तेरे पे ऐसा कुछ करके। लेकिन हम कैसे भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। उसके बाद उसमें से एक आदमी ने अचानक से किसी एक चीज से जोर से मेरे सर पे मारा। छोड़ो मुझे, मैं वहीं गिर गया सर। छोड़ो मुझे। जो शीना के अलावा ये दोनों आदमी और औरत कैसे दिखते थे, कुछ याद है? जी सर। गुड। इन दोनों के स्केचेस बनवाने में हमारी मदद कीजिए। और पहचानते हो? सर ये तो शीना की उंगली है। उन लोगों ने कहीं शीना को भी तो नहीं मार डाला? शायद नहीं, कटी हुई उंगली मिली है, लाश नहीं। शायद वो लोग शीना को अपने साथ ले गए हैं। सर वो राहुल की फैमिली बाहर इंतजार कर रही है।
कोई मेरे राहुल को कैसे मार सकता है? क्यों मारा मेरे राहुल को? मम्मी संभालिए अपने आप को। देखिए राहुल का जिन्होंने ये हाल किया है वो बचेगा नहीं। जो कोई भी है इसकी सजा दिला के रहेंगे हम लोग। ये राहुल कैंपिंग के लिए जंगल में जाने वाला है, ये बात किस किस को मालूम थी? सबको पता थी सर। वो बहुत खुश था। काफी समय के बाद वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। मैं राहुल का अंकल हूं सर। आपको चोट लगी है क्या? जी जी सर, वो मैं गिर गया था सर। काफी सारी चोटें लगी हैं आपको, गर्दन पे, ये चेहरे पे। दवाई ववाई ली कि नहीं आपने? दवाई ली सर। ठीक है फिर आप आराम करिए। आप लोग भी प्लीज अभी घर जाइए। क्या हुआ, इसकी फोटो क्यों ले ली? ये देखो, कहता है कि गिरने से चोट लगी है। ये चोट कुछ और ही है। और उसके चेहरे पे वो कम डर जरा था। एक काम करते हैं, शीना जिसने एक्सीडेंट के बारे में बताया था उसके घर से उसके बारे में पता करते हैं। और वो जमाडा माइलस्टोन अभय ने बताया था ना नकली एक्सीडेंट के बारे में, यस उसकी डिटेल्स निकालो जरा। सर, अभय और नैना सच बोल रहे थे। जहां उन्होंने बताया था जमाड़ा माइलस्टोन, उसके पास ही इस पेड़ पे हमें सिल्वर रंग के निशान मिले। उस सिल्वर कार का एक्सीडेंट भी वहीं पे हुआ था सर। लेकिन हाँ, शहर के किसी भी गैरेज में ऐसी कोई सिल्वर कार रिपेयर के लिए नहीं आई थी। और ये गाड़ी किसी गैराज में रिपेयर होने के लिए जाएगी भी नहीं। इस राहुल और नैना को मारने का पक्का प्लान जो बनाया था, मगर कितने दिन तक भागेंगे हमसे लोग? हाँ दया, कुछ पता चला शीना के बारे में? सर हम उसके घर गए थे, ताला लगा हुआ था। पड़ोसी ने बताया कि कल रात से शीना वापस नहीं आई और राहुल का खून भी कल ही हुआ सर। तो पड़ोसी ने यह भी बताया कि उन लोगों ने आखिरी बार शीना को स्कूटी पे जाते हुए देखा। ऑरेंज कलर का रेनकोट पहना था उसने। तो हमारा शक सही हो सकता है, ये कटी हुई उंगली शीना की है और वो खूनी उसे साथ ले गया। काम करते हैं, इस नैना और अभय का स्टेटमेंट सुनते हैं दोबारा। हमें एक लड़की मिली थी। लड़की? कौन थी वो लड़की? शीना, वो राहुल के ऑफिस में काम करती थी। अचानक से वो हमारी गाड़ी के सामने आ गई। मतलब शीना जानती थी कि आप लोगों के साथ आगे क्या होने वाला है? उसके बाद क्या हुआ था? सर फिर वो लोग हम पे हमला करने आए थे और फिर और गुंडे आ गए, जिसमें से एक आदमी अपने लोगों के साथ बहुत ही अजीब भाषा में बात कर रहा था। तेरे पे ऐसा कुछ करके। ये तेरे पे क्या हो सकता है? कोई आदिवासी लैंग्वेज हो सकती है सर, या फिर कोड वर्ड अपने आदमी को बताने के लिए कुछ पता लगाना पड़ेगा इसके बारे में अभिजीत। और वो औरत और वो आदमी जो जमाना माइलस्टोन के वहां मिले थे, उनको और शीना को भी किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। सर वो लकड़ी का कारखाना अभी भी देखना बाकी है। हाँ, तो खूनी के जूतों पे वो टर्पेंटाइन ऑयल और लकड़ी का बुरादा लगा था ना, तो हो सकता है उनका अड्डा कहीं लकड़ी के कारखाने में ही हो। अभिजीत, वो जो तेरे पे बोल रहे थे उन लोग, उस भाषा के बारे में, उन लोगों के बारे में भी पता लगाओ। और शहर में जितने भी लकड़ी के कारखाने, उनके बारे में, और जो कारखाने बंद पड़े सब जाकर के देखो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। सर 10 लकड़ी का कारखाना घूम चुके हैं सर। भूख लगी सर, थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा खा लेते ना एनर्जी के लिए। यहाँ पे भी पूछ लेते हैं उसके बारे में। अरे भाई साहब सुनो। जी साहब, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हम लोग सीआईडी से हैं और हमें 2 लोगों की तलाश है और वो लोग किसी दूसरी भाषा में बात करते हैं। ये सुनो। तेरे पे ये तेरे पे इस भाषा में बोलता है। दोबारा सुनिए साहब। तेरे पे तो इसमें लड़की ने बोला है, लेकिन वो आदमी ऐसे बोलता है तेरे पे। और ये आदमी है, पहचानते हैं आप?
साहब, इसका नाम तो भुवन है। गए साल में ये हमारा सुपरवाइजर था। ऐसी भाषा वो तब बोलता था जब वो बहुत गुस्से में होता था। कहाँ मिलेगा ये अभी? कैसा है भाई? एकदम ठीक। एक चाय देना भाई। हेलो, सुनो, सीआईडी तुम्हारे पीछे पड़ी है। क्या? जल्दी निकलो वहां से। ठीक है, मैं निकलता हूँ। ये बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में क्यों जा रहा है? ऊपर से ऑर्डर आ चुका है रिंकू, इस लड़की को मारना पड़ेगा। आखिरी बार अपने भगवान को याद कर ले। और भगवान ने इनकी सुन ली। भूखा भूखा बहुत शौक है तुझे सड़क पर लोगों से मदद मांगने की, हाँ? अब मांग मदद, मांग। बहुत किसके लिए किया तूने ऐसा? साहब मुझे कुछ भी नहीं मालूम साहब। मुझे तो उस लड़के को मारने के लिए पैसे दिए गए थे तो मार दिया। साहब पैसे किसने दिए थे? मैंने तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी। शक्ल याद नहीं आ रही है ना? चल ब्यूरो चल, सब याद दिलाते हैं। मुझे क्यों मारा सर? मैंने क्या किया है? जंगल में बंदूक लेकर शिकार करने गया था? क्या गिर गए थे और चोट लग गई थी? चोट क्यों बोला हमसे? ऐसे कौन सी जगह है वो जहां पर गिरने से डिजाइन वाली चोट लग गई? हा? सिर पे चोट, गालों में कांटे घुसे और गले में सूजन? कहां गिरे? याद नहीं आ रहा है तो चलो याद दिलाते हैं। हमारे डॉक्टर सारुण के वो याद दिलाएंगे। प्रसाद, तुम्हें ये चोट कहीं गिरने से नहीं आई है। ये निशान आया है एक जहरीले कीड़े के काटने की वजह से। ये है वो कीड़ा जिसे हम रेप्टोसाइडर कहते हैं। अगर याद नहीं आया हो तो मैं तुम्हारे ब्लड का अभी टॉक्सिन टेस्ट करके तुम्हें बता सकता हूं। बोलो, लगाऊं सिरिंज? डॉक्टर साहब, मुझे इंजेक्शन मत लगाइए। मैं सर सब कुछ सच सच बताता हूँ। मैं गया था जंगल में, कल भी थी मेरे पास, पर मैं राहुल को मारने नहीं गया था सर। मैं तो उसको बचाने के लिए गया था। और सर शायद मैं उसको बचा भी लेता। तेंदुआ आ गया सर, तेंदुआ। तेंदुआ से डरकर जब मैं भागा सर तो मैं गिर गया सर। ये सब चोट गिरने से लगी है सर। और शीना जी, आपकी भी जान जा सकती थी। तुमने किसी को क्यों नहीं बताया कि राहुल की जान खतरे में है? शायद तुम्हें मदद मिल जाती। इतनी रात को जंगल में अकेले जाकर राहुल की जान बताने का क्या मतलब है? इतनी रात को जंगल में अकेले जाकर राहुल की जान बताने का क्या मतलब है? सर, राहुल सर ने मेरे पापा की जान बचाई थी। हमें एक बार 10 लाख रुपयों की जरूरत थी और राहुल सर ने बिना हिचकिचाए हमें वो पैसे दे दिए थे। सर, राहुल सर की जान बचाने के लिए अगर मैं मर भी जाती ना, मुझे कोई अफसोस नहीं होता। और सर, रही बात मदद की, तो मैंने मदद मांगी थी। मैं ये बात हर किसी को नहीं बता सकती थी, इसलिए मैंने ये बात राहुल के चाचा प्रसाद अंकल को बताई थी। हाँ सर, जब इसने मुझे बताया तो मैंने राहुल की निगरानी करनी शुरू कर दी। पर सर, मैं सच बोलता हूँ, मैं पता ही नहीं लगा पाया कि राहुल को कौन मारना चाहता है।
इसीलिए मैं जंगल में भी राहुल के पीछे पीछे गया था सर। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि राहुल का खून होने वाला है? सर एक दिन जब मैं ऑफिस से घर के लिए निकली तो ऑफिस के पार्किंग लॉट में मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। मुझे साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था, पर मुझे इतना जरूर सुनाई दिया कि राहुल सर को जंगल में मार देंगे, और झांक कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई मेरी। अगर वो लोग मुझे देख लेते तो शायद वही मार देते। पार्किंग लॉट? तो पार्किंग लॉट ऑफिस के कैंपस में ही है? जी सर। काम करते हैं, वहां का सीसीटीवी फुटेज मंगवाते हैं। जब दो लंबी सी परछाइयां नजर आ रही हैं, जानबूझकर ऐसे खड़े हैं जिससे सीसीटीवी कैमरे में नजर ना आए, बार बार शायद लाख हो जा रहा है। ये तो सर बुला, यही है वो, बुला सबको। राहुल का खून तुम में से किसी एक ने किया है, और मैंने नहीं कहने से पहले एक बात अच्छी तरह से याद रखना, तुम सबके खिलाफ कोई ना कोई सबूत है। सर मुझ पे कैसे शक कर सकते हैं? सर मैं तो राहुल सर को बचाने गई थी। लेकिन जान बचा नहीं पाई। सर राहुल हमारा दोस्त था, भला हम उसे क्यों मारेंगे? हमने तो उसे बचाने की कोशिश की थी जिससे हमारी जान जा सकती थी। दोस्ती और रिश्तेदारी की आड़ में दुश्मनी भी तो निकाली जा सकती है, क्या? मेरे बारे में आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं सर? राहुल तो मेरा भतीजा था। हाँ, राहुल तुम्हारा भतीजा था जरूर, पर गोली तुमने चलाई, समझे? इसी वजह से उससे कुछ लेना देना नहीं है हमें। वंशिका और समीर जी, एक बात बताइए, जब अभय, नैना और राहुल गाड़ी की तरफ भागे तो आप जंगल क्या करने गए थे? हैं? आप क्यों नहीं गए गाड़ी की तरफ? सर वो हम लोग डर गए थे सर, जिधर समझा हम उस तरफ चले गए। तुम बड़े समझदार हो। हाँ? पहले से पता था कि राहुल की मौत होने वाली है। सर नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तुम दोनों, रिंकू और भुवन, इन बेचारों को तो पता ही नहीं था कि किसने इनसे राहुल को मरवाया, किसने उसकी लाश को पेट्रोल डालकर जलाने को कहा, है ना? कच्चे खिलाड़ी है बेचारे। लेकिन हम पक्के खिलाड़ी हैं। हम बताते हैं कि भुवन और रिंकू ने किसके कहने पे राहुल को मारा है। क्यों अभय? क्या? मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे नाक तो खुजली बहुत होती है, बार बार यूं खुजाते रहते हो। हाँ? वहां हॉस्पिटल में हमें बड़ा समझा रहे थे, और अपने जोड़ीदार को ऑफिस के पार्किंग में भी काफी समझा रहे थे तुम। हाँ? हाँ, पार्किंग लॉट में मैं ही था कि राहुल को सजा देनी थी जो उसने मेरे साथ किया उसके लिए। राहुल तो अच्छा लड़का था, तुम्हारा अच्छा दोस्त भी था, तो फिर ऐसा क्या किया उसने जो तुमने उसे मार डाला? हाँ? अच्छा आदमी था वो, लेकिन साथ ही साथ बिजनेसमैन था वो। उसने मुझे 10 करोड़ रुपए दिए थे मेरे बिजनेस के लिए, उसे लौटा नहीं पा रहा था। मैंने जाके उसे कहा भी, लेकिन बजाय मेरी सिचुएशन समझे उसने पूरी कंपनी टेक ओवर कर ली। अपनी कंपनी में मुझे मैनेजर की पोस्ट, जिस कंपनी में मैं मालिक था वहां मैं नौकर बन के घूमता था। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और राहुल का इस तरह से कंपनी में रहना तो मैं देख ही नहीं पा रहा था। उसका मरना तो तय था, मार डाला मैंने उसे। जंगल जाने का प्लान किसका था? वो सारा प्लान मेरा था। जंगल में टेंट भी मैंने ही लगवाए थे, और कुछ चोट भी मैंने ही लगवाई थी ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो। और नैना और आप लोगों को झूठी कहानी सुनाई। बदले की आग में तुमने अपने ही दोस्त का खून कर दिया। एक ऐसा दोस्त जिसने तुम्हें 10 करोड़ रुपए दिए थे,
और वापस नहीं मांगे। अपनी कंपनी में उसने तुम्हें नौकरी भी दी और तुमने तो उसके साथ दगा किया, खून कर दिया उसका। जाओ जेल में जाकर सड़ते बैठो, शायद फांसी होगी तुम्हें। अनुज पुत्र तू इतने की कदर पे है? आज तो संगीत है, चल जा यहाँ से। अरे आपको आपका शर्म नहीं आती और मुंडा होके कुड़िया में कुड़ी बन के घूम रहा है। अरे मेरी प्यारी स्वीट सी आंटी जी, मैंने मेरी होने वाली वोटी नु माड़ा जा वेखा था दियो। अच्छा हायो मेरे रब्बा, मैं मर जावा, कितनी सोनी लग रही है। सोने तो अस्सी भी लग रहे हैं, सानू देख ले। ओ ता लगी रहे हो, आए हाय। पुत्र जी थोड़ी सी शर्म करो, यहाँ पर मर्दों का आना मना है। अच्छा, तो इसका मतलब आप मर्द नहीं हो? अरे मेरी गल तो सुनो। चल यहाँ से आजा। जी से तो सफर ही नहीं हो रहा। नहीं नहीं नहीं, तुहानू आज इथों जाना ही पैना है। अरे साले जी बड़े प्यारे लग रहे हो तुम। थैंक यू, पर इस वक्त आपको ऐसे जाना पड़ेगा। अरे आंटी जी सुनो, चल जा, अरे सुनो, चल जा, जाओ। चलो चलो चलो, नहीं 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 नहीं, अभी बहुत हो गया बाबूजी, अभी सबका बहुत हो गया। सब अकेले अकेले नाच रहे हैं। हुण साडे बाबूजी नचागे, ओ भी चाय जी दे नाल। चाय जी के साथ? हाँ जी, और वो भी इंच बाहों में पड़ के। पुत्र असि अत्ते ठीक है। नहीं 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 नहीं, चाय जी तुसी उठो, चलो चलो। चाय जी, चाय जी, चल चाय जी, चाय जी। अभी तक हमारे बच्चों का जिंदगी भर बोझ उठाती रही। चल बच्चों वास्ते तू भी आज आ जा। आजा बिम्बो। तुसी तैयार हो ना? हाँ आ जाओ। चल निम्मो आजा आजा। ये लाश ऐसे उड़ के कहां से गिरी? किसकी लाश है ये? चलो बाहर चल के देखते हैं। चलो चलो आ जाओ। ओए, और तू उधर जाके देख। और तुम लोग उधर देखो। ओए, ओए कौन है उठे? अरे चाचा जी यहाँ पे कोई नहीं है। कोई नहीं है? तो ये लाश ऐसे उड़ के कैसे आई अंदर? चाचा जी मुझे लगता है ना हेलीकॉप्टर से लाश उड़ के आई है। और चुप है, जब देखो बकवास करता रहना है। आखिर ये लाश है किसकी? छोटे चाचा वो वरुण की लाश है। वरुण? कौन वरुण? वरुण मेरा दोस्त, मेरा ऑफिस का कलीग।
नताशा की शादी में न्योता दिया था। न्योता दिया था? ओए बाबा जी, उसके नसीब में मौत का न्योता था। लेकिन चाचा अब क्या करें? अब क्या करें? अब तो हमारे पास सिर्फ दो ही सहारे हैं, एक ऊपर वाला और दूजा सीआईडी। ये खून तो लगता है कुछ घंटे पहले ही मारा गया है। घाव भी दिख नहीं रहा है सर। एक बार ये पूरा खून साफ हो जाए तो घाव भी दिखेगा। अंश। जी सर। ये तुम्हारा दोस्त है? जी सर। पर पता नहीं सर ये सब कैसे हो गया। पंछी की तरह उड़कर आकर सीधे मेरे हाथों में आकर गिरा। और इस हादसे से मेरे ससुर जी और बाकी के घर वाले बहुत घबरा गए। तुम यहाँ कैसे? नहीं, हमने सुना है कि लड़की की मेहंदी सेरेमनी में लड़का और लड़के के परिवार वाले आते नहीं हैं। जी सर, वो एक्चुअली मैं अपनी होने वाली वोटी को देखने आया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वरुण अंश का दोस्त जिसकी लाश यहाँ पड़ी है, क्या आप में से किसी ने भी उसे यहाँ इस पार्टी में आते हुए देखा या जाते हुए? है? जी नहीं सर। पार्टी में कितने लोग आए? I mean, जो मेहमान आए हैं उनकी लिस्ट है आपके पास? जी सर, वो वेडिंग प्लानर के पास लिस्ट है। जी सर, जो भी मेहमान आ रहे थे उनके नाम नोट किए जा रहे थे। गुड। पंकज, ये वेडिंग प्लानर है, इनसे मेहमानों की लिस्ट ले लेना। सर। और आप कैमरा? जी सर। अंदर आया। इससे बात कर लेते हैं। यहाँ जी सर। इस पूरे फंक्शन की रिकॉर्डिंग तुम कर रहे थे? हाँ सर। तो जब ये हादसा हुआ आपकी रिकॉर्डिंग चल रही थी? जी सर। तुम्हारा कैमरा देना हमें, पता चल जाएगा लाश यहाँ आई कैसे। फॉरवर्ड करो। सर सच में लाश उड़कर आई? पॉज करो, थोड़ा पीछे आओ, रिवाइंड करो जरा, तो फ्रीज करो। ये देखो लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट के पास से आइए, बाहर चलकर देखते हैं। चलो। इस लैंप पोस्ट से वो बॉडी ऐसे अंदर उड़कर गई। वरुण को फोन करने के बाद कोई यहाँ पे उसे लाया और यहाँ से बॉडी को अंदर फेंक दिया। कैसे अभिजीत, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें बताओ, क्या तुम किसी आदमी की लाश को यहां से ऐसे फेंक सकते हो दीवार के उस तरफ, जिस तरह से वो बॉडी अंदर आई थी? नहीं सर, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लाश को ऐसे कोई नहीं फेंक सकता कंपाउंड के अंदर। सर। हाँ सर, ये क्या हुआ? वो गिर गया हुआ। सर, ये वो गैस लिस्ट। ठीक है, सारे मेहमानों को हॉल में बुला लो और फ्रेडी वेटर से पूछताछ करो उस वरुण के बारे में, देखो कुछ पता चलता है क्या। हाँ यस सर। सुनिए, हमारे ऑफिसर पंकज एक एक नाम बताएंगे, आपको उन नामों का परिचय देना है। हाँ पंकज। ओम प्रकाश मेरे चाचा जी। जी जी मैं। निम्मी? हाँ जी मैं। सर, मेरी वाइफ है। हाँ। सरिता?
सर, मेरी चाची। जी मैं। गौरीचंद। सर, मेरा छोटा भाई है। राजेंद्र। रंजिनी। रंजिनी कौन है? बॉस, एक क्या है? बॉस, किसी की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा मिला है। देखिए, एक टूटा हुआ चूड़ी का टुकड़ा है। क्या बता सकते हैं कि ये चूड़ी किसकी है? कोई जानता है? सर, ये तो उसी लड़की की है। कौन सी लड़की? जी, रंजनी। तुम अपनी रंजनी को छोड़कर कैसे जा सकते हो? बेटा, अपने आप को संभाल। छोटे, इसको पढ़ाने कमरे में लेके जाओ। चलो बेटा, चलो। सर, रंजनी ऊपर नहीं। रंजिनी ऊपर नहीं है? कहां गई वो रंजिनी? पता नहीं सर, अचानक से आई और अचानक से गायब हो गई। उसका स्केल बनवा लो उनसे। बड़ा अजीब चक्कर है ये रंजनी का, बिन बुलाए यहाँ पे आना और इन सब के सामने इतना रोना धोना और फिर अचानक गायब हो जाना। सर, उसका गायब हो जाना, उसके पीछे कोई मकसद तो नहीं था? हो सकता है दया, ये रंजनी गड़बड़ है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस रंजनी में। सर, ये वेटर कह रहा है कि इसने वरुण को संगीत प्रोग्राम में किसी आदमी के साथ बात करते हुए देखा। क्या देखा तुमने, बताओ। सर, वरुण साहब को मरने से 1 घंटे पहले कोई आदमी मिलने आया था सर। सर जी, कुछ ठंडा? ओके, थैंक्स। जी नमस्ते। जी नमस्ते। इन दोनों की शादी मैंने ही फिक्स करवाई है। आई मीन नताशा और अनुज की। ओके, दैट्स गुड। आपकी शक्ल देखकर लगता है कि आप अभी तक बैचलर हैं। जी रॉन्ग, आई एम एंगेज्ड। मतलब आप शादी करना चाहते हैं लेकिन जिंदगी से रूठे रूठे रहते हैं। जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। अजी कहाँ चल दिए, सुनिए तो। ये आपके पास कैसे आया? जी मैं आपकी पूरी जन्म कुंडली बता सकता हूँ। चलिए बैठ के बात करते हैं। आइए 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 तो। सर, यहां से वो दोनों बाहर निकल गए। ड्रिंक का ग्लास लेकर सर। यहां से? जी सर। पंकज, इससे उस आदमी का स्केच बनवा लो। जी सर। इनके साथ जाओ। मोटरसाइकिल की टेल लाइट लगती है। हाँ? ये क्या है? ये देखो, स्किडिंग के मार्क्स हैं। ये टायर के मार्क्स हैं। ऐसा लगता है बाइक यहां से फिसलती हुई बाहर निकल के गई है। तो बाइक का एक्सीडेंट तो हुआ है। सर इसका मतलब वरुण संगीत सेरेमनी में बाइक पर आया था? हाँ, फिर बाइक पर आते वक्त किसने उस पर हमला किया, वार किया। मगर साहब,
लाश अंदर कैसे पहुंची? सर, हाँ, वो सालुंके सर बुला रहे हैं। चलो। देखिए डॉक्टर साहब, हमें ऐसा लगता है कि ये जो वरुण है वो यहाँ पे बाइक से आया था। क्या बात? वरुण ऐसे ही बाइक पर संगीत में आया और उड़ते उड़ते किसी ने उसे चाकू पे भेज दिया और गोली मार दी। क्या लगा है साहब आप? वाह! एक मिनट, मतलब वरुण पर किसी ने चाकू का वार किया और फिर गोली भी चलाई? जी हाँ। तेरा आपको क्यों बताता है? सीधा नहीं बता सकता है? आपने पूछा करे, इन्हें तो लग गया। देखो, वरुण पर 2 हथियारों से वार किया गया है। किसी ने चाकू भी मारा है और किसी ने गोली भी चलाई। वरुण पर किसी ने चाकू का वार किया और फिर गोली भी चलाई? जी हाँ। तेरा आपको क्यों बताता है? सीधा नहीं बता सकता है? आपने पूछा करे, इन्हें तो लग गया। देखो, वरुण पर 2 हथियारों से वार किया गया है। किसी ने चाकू भी मारा है और किसी ने गोली भी चलाई। ये कैसे हो सकता है सर? 2 अलग अलग हथियारों से वरुण के ऊपर एक ही समय पे वार कैसे हो सकता है? अब एक ही समय पर हुआ है या नहीं हुआ है ये यहाँ नहीं बता सकता हूँ। इसके लिए मुझे लाश को लैब में लेकर के जाना पड़ेगा। अरे तो सर ले जाइए ना, कितना टाइम हो गया है, रात से सुबह हो गई है। तो क्या करूं? टाइम हो गया तो अकेला आदमी है, वक्त तो लगेगा ना। हाँ, एक बात और, वरुण की हत्या का और बाइक के एक्सीडेंट का आप जो कनेक्शन जोड़ रहे हैं ना, ये गलत है, एकदम गलत है। दरअसल ऐसा है नहीं। वरुण की हत्या का उस बाइक के एक्सीडेंट से कोई कनेक्शन है ही नहीं। ये नुकसान के, अगर तेरी एडवाइस की जरूरत हो ना तो हम पूछेंगे तुम्हें, ठीक है? अब जा, अपने लैब जाके काम शुरू करो। अंश, जी सर। ये वरुण के पास मोटर बाइक है क्या? जी सर, वरुण के पास एक मोटर बाइक थी सर। ठीक है, जाओ तुम। थैंक यू सर। अगर इस वरुण का एक्सीडेंट मोटर बाइक से हुआ था तो फिर वो मोटर बाइक है कहाँ? दया, अगर वरुण की लाश यहीं पर मिली है तो फिर बाइक भी यहीं पर आसपास होनी चाहिए। की बाइक है सर, सामने का व्हील बेंड हो गया है, बुरी तरह गिरी है। पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया, शायद इसीलिए बाइक आगे नहीं जा पाई। हैंडल पे भी खून है, ये सीट पे भी खून लगा हुआ है। पंकज, काम करो, आरटीओ में जाकर पता लगाओ ये बाइक किसके नाम पर रजिस्टर है और फिर बाइक को फोरेंसिक लैब भेज दो। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? क्या गलती हो गई मुझसे? नहीं, अभिजीत गलत मत समझो, मेरी इतनी हिम्मत कहां। दरअसल मैं निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था। अरे लेकिन क्यों? मैंने तुम लोगों को बताया था ना, वरुण पर 2 बार हमला किया गया। अरे सर वो तो हमें मालूम है, आगे कुछ बात बनी है, मैं समझाता हूं। देखो, और उसके बाद 5 मिनट बाद लगभग 100 मीटर की दूरी से मुझे लगता है वहां पर 2 लोग थे। अच्छा, और दोनों खूनी एक ही जगह पर एक ही वक्त पे मौजूद थे वरुण को मारने। इसीलिए दोनों को पता नहीं चला कि कौन कब वार करने वाले वरुण के ऊपर। गोली मारने वाले को पता ही नहीं था कि दूसरे खूनी ने वरुण को पहले ही चाकू मार दिया है।
सुलझ गई ना बुद्धि? अरे कहाँ सुलझ गई, ये तो बताइए कि बाइक का वरुण से क्या कनेक्शन है? अरे यार बताते हैं, रुको। तारिका तुम बताओ। हाँ आप बताइए। देखिए, अब तक के हमारे टेस्ट से ये पता चला है कि बाइक की सीट पे जो खून है वो तो वरुण का ही है, लेकिन बाइक के हैंडल पे जो खून है वो वरुण का नहीं है। और हैंडल पे जो फिंगरप्रिंट्स के निशान है वो भी वरुण के नहीं। इसका मतलब बाइक पे दो लोग थे, बाइक कोई और चला रहा था और वरुण पीछे था। फिर तो जो आदमी बाइक चला रहा था उसे भी गहरी चोट लगी होगी इस एक्सीडेंट में। हाँ बाइक तो बुरी तरह गिरी है। एक खूनी वरुण पर हमला करता है, उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाइक पे बिठाकर ले जाता है और उसी वक्त दूसरा खूनी गोली चलाकर वरुण को मारता है। और इस हमले की वजह से बाइक का बैलेंस बिगड़ा, बाइक किसी चीज से टकराई और वरुण उड़ के सगाई वाली जगह पर पहुंच गया। बिल्कुल, बाइक टकराई है। ये देखो, बाइक पर ये डेंट के निशान है। लेकिन टकराई कहां पे थी भाई? स्पीड ब्रेकर, ये बाइक वहां स्पीड ब्रेकर से टकराई होगी। पंकज तुम भी गिरे थे ना उस पे? हाँ सर, वो खतरनाक स्पीड ब्रेकर था, अभी तक पैर दर्द हो रहा है। चोट तो जबरदस्त उस बाइक चलाने वाले को भी आई होगी। आसपास के हॉस्पिटल से पता करो, पिछले 5 घंटों में कोई ऐसा मरीज आया है क्या जिसके हाथ पे कोई गहरी चोट लगी हो? सर, इस एरिया में करीब 5 अस्पताल है सर, लेकिन पिछले 5 घंटों में हाथ पर जख्म का केस इसी हॉस्पिटल में आया है। सिर्फ इसी? अरे ऐसे कैसे तुम किसी भी गुंडे को अपने अस्पताल में दाखिल कर लेते हो? हैं? बताओ जरा। देखिए मैडम, आप शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाइए? मेरे मिस्टर की हालत देखिए तुमने, कैसी हालत है, और उनके बगल में तुमने एक गुंडे को लिटा दिया। देखिए मैडम, आप धीरे से बात कीजिए। अरे क्या धीरे बोलूं? मैं सबको बता दूंगी इस अस्पताल में क्या क्या हो रहा है, समझी तुम? जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? हल्ला मचा दूंगी मैं, इस अस्पताल की ईंट से ईंट बजा दूंगी, समझी तुम? क्या हुआ? अरे मैडम क्या बताऊं, इस अस्पताल में क्या क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता है। मैं आपको एक सलाह देती हूँ, गलती से भी इस अस्पताल में दाखिल मत होना आप कभी भी। नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी गुंडों नहीं। का अड्डा है, अड्डा। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या? कौन कौन गुंडा है? अरे वही सर, जो मेरे मिस्टर के बाजू के बेड पे लेटा हुआ है। एक मिनट, क्या उस गुंडे ने आपके मिस्टर पर हमला किया? नहीं नहीं सर, हमला तो नहीं किया, लेकिन पूरी रात अजीबोगरीब तरह के लोग उससे मिलने के लिए आते रहे। क्या वो आदमी ऐसे दिखता है? हाँ सर, यही तो है। यही है? कौन से कमरे में है ये? सर, ये रूम नंबर 403। और सर, जैसा ये मैडम कह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। वो हम देख लेंगे। 403 कमरा कहाँ है? इस चलिए तरफ सर, मैं बताती हूँ आपको, आइए आइए आप। अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा इन्हें सब कुछ, सब छुपा रहे हैं। पूरी रात मैं इतनी परेशान रही हूँ ना सर, क्या बताऊँ आपको। देखते। और मेरे मिस्टर भी बहुत परेशान रहे। आइए आप इधर, सीधे हाथ को आइए, आइए आइए सर, आइए। देखिए वो बेड है ना उधर। भाग गया, भाग गया। कहाँ है गुंडा? भाग गया। भाग गए? भाग गया सर। कहाँ भाग गया गुंडा? लड़की ले गई। कौन सी लड़की? लड़की ले। नर्स, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। जी सर। सर मैं कह रही थी ना आपसे, इस हॉस्पिटल में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी का कोई हिसाब किताब नहीं है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम लोग तो बहुत घबरा रहे हैं। देखिए नर्स,
वो गुंडा कहाँ गया? सर मुझे नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? तुम ड्यूटी पर थी ना इधर? सर अभी मैं जस्ट ड्यूटी पर आई हूँ। तो कहीं वो स्केच वाली लड़की तो नहीं हो सकता है? सर इनको होश आ गया। यही थी वो लड़की? यही थी वो लड़की, टिकटॉक करती हुई यहाँ आई, गुंडे से कुछ बोली और गुंडे को लेके भाग गई। इसका मतलब ऐसा है कि लड़की और वो ज्योतिष दोनों मिले हुए स्कूल में। देखते हैं कहां तक भागते हैं। पंकज सर, पता लगाओ पिछले 1 घंटे में इस हॉस्पिटल में कौन से मोबाइल नंबर्स एक्टिव थे, जल्दी। सर 10 नंबर्स एक्टिव थे सर, जिसमें से 9 अभी भी इस हॉस्पिटल में है, मगर एक नंबर है सर जो जे विहार कॉटेज की तरफ जा रहा है। जे विहार? मेरे वरुण ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बोल। मेरे वरुण ने तेरा क्या बिगाड़ा था? चंद पैसों के लिए तुमने मेरे वरुण का खून कर दिया। तुम लोगों का भविष्य बताता है ना? हाँ? उनकी शादियां करवाता है। तो चल ये बता, क्या तुझे पता है कि तेरा भविष्य क्या है? मेरा भविष्य? हाँ। नहीं पता? नहीं। कैसे नहीं पता तुझे भविष्य? तू मेरे वरुण को मार सकता है तो कुछ भी कर सकता है। तुझे भविष्य नहीं पता तेरा? मैं बताती हूँ। आज मैं तेरी शादी कर रहा हूँ। मेरी शादी? हाँ, आज मैं तेरी शादी करवाऊंगी, वो भी पूरे रस्मों रिवाज के साथ। कहाँ है तेरे खूबसूरत हाथ? नहीं प्लीज नहीं प्लीज। तेरी उंगलियों को काट तेरे इन हाथों में मेहंदी रचाऊंगी। मेहंदी? प्लीज नहीं। जो मेहंदी मैं अपने वरुण के नाम रचाने वाली थी, जो तूने थी ना मुझसे, तेरे हाथ, तेरे पैर, तेरा ये सर, सब कुछ काटूंगी। प्लीज नहीं। और बारातियों को खिलाऊंगी, चील कामों की बारातियों को, तेरे बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके ये मंडप सजाऊंगी। तेरी चिता को जलाने के लिए तेरे घर वालों को तेरी लाश तक नहीं मिलेगी। प्लीज मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। प्लीज माफ कर दो। कभी नहीं। प्लीज नहीं। माफी तो तू ऊपर जाकर मेरे मर। इसने मेरे वरुण की हत्या कर दी, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें कैसे मालूम कि इसने वरुण को मारा? वरुण मेरा मंगेतर था, हमारी शादी होने वाली थी सर, लेकिन इसने उस दिन अंश की कजन के संगीत में वरुण ने मुझे कहा था उसके साथ चलने के लिए, पर मैं जैसे ही घर से बाहर निकल रही थी तो मुझे मेरे फ्रेंड का फोन आया। क्या? वरुण को जान से मारने की कोशिश? कौन है वो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं, मैं वहां अभी जाऊंगी, मैं अभी जा रही हूँ वहां पे। हाँ, मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि उसका ये निकम्मा बॉयफ्रेंड मेरे वरुण की हत्या करना चाहता था, वो भी उसी संगीत में। लेकिन जब मैं संगीत में पहुंची बदकिस्मती से मैं वहां देर से पहुंची। जब मैं वहां पर गई तो मुंह खोलो, अब तुम्हारी बारी है।
बताओ क्यों मारा तुमने वरुण को? अब कुछ बताएगा या दूसरा हाथ भी तोड़ दो। क्यों मारा वरुण को? सर वो हाँ सर, मैंने ही चंद पैसों के लिए वरुण का खून किया है। एक बड़ा सा चाकू उसके पेट में घोंप दिया और बिना किसी के जाने उसकी लाश को दफना भी देता कहीं पे। लेकिन इस बेवकूफ ने मुझे देख लिया। बताइए दूल्हे साहब, अपने मेहंदी के रस्म में चुपचाप घुसना ये भी एक प्लान था क्या? नहीं सर, वो मैं बस आशा को हाँ, मैंने वरुण पर गोली चलाई थी क्योंकि उस पर गोली चलाने का पूरा हक था मेरा, और ये सब मैंने अपने फ्यूचर के लिए किया है। वाह, अपने फ्यूचर के लिए किया, बहुत बड़ा काम किया है ना। अब चुपचाप बताओ, क्यों मारा तुमने वरुण को? मैं फांसी चढ़ जाऊंगा लेकिन नहीं बताऊंगा। ये अच्छा, एक मिनट गाना सुर में गाना याद रहे। मैंने वरुण को अपनी प्यार नताशा के लिए मारा। एक्चुअली सर, मुझे पता चला था कि वरुण नताशा को किसी बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। मैं क्या करूं? वो वरुण लौट आया है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू बता ना मैं क्या करूं? यार मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं अनुज से बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं रह सकती हूँ अनुज के बिना। तू बता मैं क्या करूं? वरुण को मैं छोड़ूंगा नहीं। वरुण मुझे नताशा से दूर नहीं कर सकता, इसलिए सब मैंने अंश से कहकर वरुण को मेहंदी में बुलवाया। अनुज ने अपने प्यार नताशा को बचाने के लिए वरुण पर गोली चलाई, और तुमने क्यों चाकू चलाया? पैसों के लिए ना? क्यों? किसके कहने पर? सर वो किसके कहने पर? किसने दिए पैसे? शायद नताशा बताएगी। क्यों नताशा? तुम वरुण को जानती थी ना अच्छी तरह से, कॉलेज से। अब आगे की कहानी तुम बताओगी या हम बताएं? बताओ जल्दी। मैंने इस कमबख्त को कहा था कि वरुण को मारकर उसकी लाश को दफना देना, ताकि मेरा संगीत, मेरी शादी शांति से हो जाए। पर इससे एक काम भी ठीक से नहीं हुआ। देखो, मैंने फोन पर तुम्हें सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी ये लो फोटो। संगीत सेरेमनी में उसे ये फोटो दिखा देना। फोटो देखते हुए तुम्हारे पीछे पीछे चलाएगा। पता नहीं इस अंश को मेरे संगीत में उसे क्यों बुलाना था। आप अंश को बोल दीजिए इसे मत बुलाए। अरे मैं तुम्हारा दिमाग ठिकाने? अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया ना तो सबको मुझ पर शक हो जाएगा, और अनुज को भी। मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहती जिससे किसी को भी मुझ पर शक हो। डोंट वरी, आपका ये काम हो जाएगा। आपके संगीत वाले दिन ही इसकी अर्थी उठेगी। गुड।
ये रहे तुम्हारे पैसे। और याद रखना, काम टाइम पे होना चाहिए, समझे? हो जाएगा। मगर ये हो ना सका, ये हो ना सका क्योंकि बीच में आ गया कमबख्त स्पीड ब्रेकर। मोटरसाइकिल स्पीड ब्रेकर से आकर टकराई और सीधे नताशा जी आपके ताऊ के गोदी में गिरी। ये हुआ ना? अब बताओगी भी कि तुमने वरुण को क्यों मारा? कॉलेज में वरुण मेरा बॉयफ्रेंड था, मैंने उसे धोखा दिया था। उसके सारे पैसे लेकर मैंने उस रस्ते पर ला खड़ा किया और मैं वहां से भाग के इस शहर में आ गई। लेकिन वरुण तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ शहर तक आ गया, जिसकी वजह से तुमने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। अब बारात निकलेगी तुम तीनों की, बारात। और नताशा, मेहंदी का रंग चढ़ेगा जेल की सलाखों के पीछे और वरमाला होगी फांसी का फंदा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।